प्रिय साथियों, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले संत सियाराम बाबा को साक्षात भगवान का अवतार भी माना जाता है। प्रिय साथियों, संत सियाराम बाबा ने 6:10 दिन बुधवार 11 दिसंबर 2024 को अंतिम सांस ली। संत सियाराम बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है, संत सियाराम बाबा जिस प्रकार देखने में विचित्र थे, ठीक उसी प्रकार उनके जीवन जीने की शैली भी थी। संत सियाराम बाबा 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते रहे। प्रिय साथियों, कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा मां नर्मदा के तट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। जिला खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले संत सियाराम बाबा अपने भक्तों को प्राणों से भी प्रिय थे। बाबा की ख्याति दूर दूर तक क्षेत्र में फैली हुई थी। बाबा के भक्तों का कहना है कि वो मानव नहीं कोई देव रूप थे। ऐसा माना जाता है कि बाबा के हाथों से जो कोई भी भक्त प्रसादी पा लेता था वो अपने आप को धनवान समझता था। प्रिय साथियों, कुछ भक्तों का कहना था कि बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। बाबा ने कुछ समय पहले अपने भक्तों से बताया था कि मैं अब बैकुंठ गमन यात्रा कर सकता हूँ। बाबा ने बैकुंठ की बात की थी और कहा था कि हमारी अंतिम सांस 10 तारीख के बाद ही हो सकती है। तो बाबा ने 11 दिसंबर को अपनी अंतिम सांस ली। प्रिय साथियों, बाबा जाते जाते चमत्कार कर गए। जिस प्रकार बाबा की रहनी सहनी अडिग थी, ठीक उसी प्रकार वो नियम के भी पक्के थे। संत सियाराम बाबा किसी भी भक्त से 11 रुपए से ज़्यादा दक्षिणा कभी नहीं लेते थे और वो जितना दे दे वो कम भी नहीं होता था। बाबा ने नर्मदा तट के मरम्मत के लिए 2,57,00,000 रुपए दान दिए थे। प्रिय साथियों, बाबा की यही खूबी भक्तों के मन को बहुत भाती थी। प्रिय साथियों, जिस प्रकार अन्य कथावाचकों की जन जागृति और जन सैलाब फ्रेंड फॉलोइंग मिलियन में होते हैं, तो बाबा को भी मानने वाले उनसे कहीं अधिक थे। बाबा के अंतिम समय में करीब 3 लाख लोगों ने बाबा को अंतिम क्षण में श्रद्धांजलि दी। कहा जाता है कि कुछ दिनों से बाबा निमोनिया बुखार से पीड़ित थे। दोस्तों, बाबा के अंतिम समय में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मनमोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि बाबा की समाधि और इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र बनाने की घोषणा कर दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस क्षेत्र को बाबा के नाम से जाना जाएगा। प्रिय साथियों, ऐसा माना जाता है कि बाबा के हाथों में अग्निदेव का वास था। उन्होंने कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत करके इस सिद्धि को प्राप्त किया था। बाबा ने अग्निदेव को प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने 10 वर्ष मौन धारण व्रत किया और कठिन तपस्या की। प्रिय साथियों, बाबा के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस प्रकार वेद पुराण भगवान की गाथा गाकर पार नहीं पा सकते, ठीक उसी प्रकार किसी महान पुरुष का भगवान से कितना लगाव है, यह बताना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को असंभव है। प्रिय साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम।